दरअसल जब बहुत सारे लोगों के पास बहुत ही ज़्यादा पैसा और बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट आने लगता है, तो वे अपने रिस्पेक्ट और अपने पैसे को सँभाल नहीं पाते हैं। दोस्तों यह न्यूज़ के बारे में तो आपको जानकारी होगा कि एक ऑटो ड्राइवर थे जो कि बीच में बहुत ज़्यादा वायरल हुए थे। इन्होंने मतलब ये जो ऑटो ड्राइवर थे बिना कुछ किए, बिना कुछ मतलब ऑटो चलाए महीने का लगभग 8 से 9 लाख रुपए कमा लेते थे। प्रतिदिन का 10 से 12,000 रुपए तक कमा लेते थे। दरअसल ये एक इंडियन असेंबली के बाहर अपने ऑटो को खड़ा रखते थे और वे बिना ऑटो को चलाए बहुत सारा पैसा इस इंडियन असेंबली के द्वारा इकट्ठा करते थे। दरअसल बहुत सारे लोग इंडियन असेंबली में जाते हैं, उनके पास सूटकेस होते हैं, बहुत बड़े-बड़े सामान होते हैं, लैपटॉप्स होते हैं, बहुत सारी वस्तुएँ होती हैं, जो कि इंडियन असेंबली में अलाउ नहीं होती है। तो ये भैया बोलते हैं कि आप मेरे ऑटो में रख दो और मतलब जितना वहाँ पे आपका जमा करने का चार्ज लगेगा, मुझे उसका आधा देना है। यानी लगभग 500 से 1000 रुपए आप मुझे मतलब चार्ज दो और मैं आपके सामान की रखवाली करूँगा, आप इंडियन असेंबली में काम करके आओ और फिर मैं आपको मतलब सामान वापस दे दूँगा। मुझे जहाँ आपका पैसा मतलब सेव करने में लगता है, उसके मैं आधा ही लूँगा और ये 500 से 1000 रुपए लेते थे। और ऐसे करते-करते थे प्रति महीना मतलब प्रतिदिन 8 से 10,000 रुपए कमाने लगे और महीना में लगभग 8 से 9 लाख रुपए तक ही कमाने लगे। लेकिन कैसे होता है कि ज़्यादा पैसा और फ़ेम आता है तो बचता नहीं है। अब ये इन्होंने कई सारे लोगों को बातें बताई और कई सारे लोगों से फैलते-फैलते ये मीडिया में आ गए। बहुत सारे पत्रकार इनके पास आ गए, बहुत सारे यूट्यूबर्स आ गए, बहुत सारे इंस्टाग्राम वाले आ गए और ये फ़ेम के चक्कर में उस सच्चाई को बताने लगे और बोलने लगे कि मुझसे बड़ा टैलेंटेड कोई है। अब यह इतना ज़्यादा न्यूज़ वायरल हुआ कि पुलिस वाले अगले दिन आए, डंडे से पीट के इन्हें भगाए और सारा का सारा ऑटो भी इनको लेके चले गए। तो भैया कहलाता है ना कि अगर आपके पास पैसा और पावर आ रहा है, तो उसको सँभाल के रखिए। उससे ज़्यादा शो ऑफ मत करिए, क्योंकि ज़्यादा शो ऑफ करने से वो पैसा और पावर गिरता है, उठता नहीं है।